सचिन पायलट को सीएम बनने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद टू यू नेटवर्क। कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना तय है, लेकिन इससे राजस्थान की सियासी तपिश भी बढ़ेगी। सचिन पायलट सीएम की कुर्सी पर नजर गड़ाए हैं, लेकिन उनकी राह में कई चुनौतियां सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना गुरुवार से जारी हो गई है और 24 सितंबर से नामांकन भरे जाने हैं। 2 दशक में पहली बार गांधी परिवार से कोई कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा है। शशि थरूर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का चुनाव लड़ना तय है। ऐसे में राजस्थान में नेतृत्व बदलाव को लेकर भी चर्चा तेज है, लेकिन सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की राह में सिर्फ गहलोत ही नहीं बल्कि कई सियासी चुनौतियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभालने के लिए अशोक गहलोत तैयार है, लेकिन राजस्थान में अपना सियासी उत्तराधिकारी सचिन पायलट को मानने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ साथ मुख्यमंत्री पद पर गहलोत बने रहना चाहते हैं। गहलोत ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि वो गुजरात विधानसभा चुनाव होने तक राजस्थान में पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो या कोई ऐसा उम्मीदवार जिसका नाम आम सहमति में हो। गहलोत चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष भले ही बन जाए, लेकिन राजस्थान की सत्ता में वो बने रहना चाहते हैं, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री बने रहे या ऐसा कोई सीएम बने जो उनका स्वीकार्य हो। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भले ही उनके समर्थकों के द्वारा उठाई जा रही हो, लेकिन विधायकों का समर्थन उन्हें नहीं मिल पा रहा। सीएम गहलोत के बुलाने पर कांग्रेस का विधायक उनके घर पर पहुंच गए थे। गहलोत का ये शक्ति प्रदर्शन था। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताने का तरीका था कि उन्हें राज्य के अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल है। यही नहीं, पायलट के साथ 2020 में बगावती रुख अपनाने वाले विधायकों में से कई लोग अब गहलोत खेमे में खड़े हैं। ऐसे में पायलट को सीएम की कुर्सी सौंपना कांग्रेस नेतृत्व के लिए आसान नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए पायलट को इन सभी चुनौतियों से पार पाना होगा। राजस्थान सरकार में गहलोत के समर्थकों के साथ साथ विधायक सचिन पायलट के नीचे काम नहीं करना चाहते। उनमें से कुछ का तर्क ये है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना जिसने कथित तौर पर पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया था। राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चंदाना द्वारा सचिन पायलट पर हालिया हमला भी दिखाता है कि उन्हें अभी और समर्थन जुटाने की जरूरत है। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस के कई विधायक वरिष्ठ हैं जो सचिन पायलट के अंडर में काम नहीं करना चाहते। ऐसे में पायलट को सीएम बनाकर कांग्रेस किस तरह से जोखिम से बचना चाहती है। राजस्थान की सियासत में गुर्जर बनाम मीणा समुदाय की अदावत जग जाहिर है। गुर्जर समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर है, तो माना जाता है कि मीणा आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहते हैं। कांग्रेस अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो गुर्जर समुदाय का सियासी प्रभाव बढ़ेगा। वैसे मीणा समुदाय में रोष भी बढ़ेगा। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी सूरत में उसका वोट बैंक उनसे छिटके। माना जाता है कि सचिन पायलट की सियासी राह में सूबे का सियासी समीकरण सबसे बड़ी रुकावट बन रहा। गुर्जर मीणा समाजों का ये समीकरण ठीक वैसा ही है जैसे राजपूत और जाट समाज का है। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में वापसी कराने में मुख्य किरदार निभाया था। इसी का नतीजा था कि उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी, लेकिन 2020 में पायलट के कथित बगावत करने से पायलट की कांग्रेस के प्रति वफादारी पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है। वहीं गहलोत गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी को जाहिर करते रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक से उन सब के रिश्ते मजबूत हैं, जिसके चलते वो सचिन पायलट पर भारी पड़ते रहे हैं। ऐसे में गहलोत और उनके समर्थक ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पायलट के अलावा कोई और भी के लिए सीएम बनता है तो गहलोत की वापसी का मौका हो सकता है। अगर अभी पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो राज्य में पार्टी का मुख्य चेहरा बन सकते हैं। सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की कमान गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दी गई, जिसके चलते पायलट की पकड़ सरकार के साथ साथ संगठन में भी कमजोर हुई। वहीं दिल्ली दरबार में पायलट से ज्यादा गहलोत के करीबी नेता काबिज हैं, जबकि उनके साथ कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे में गांधी परिवार के सामने पायलट की मजबूत वेटिंग करने वाले नेता नहीं है, जबकि गहलोत और उनके करीबी नेताओं की सीधी पहुंच है। सचिन पायलट की राह में ये एक
बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इस बात को गहलोत ने कई बार साबित करके भी दिखाया है। इस मौजूदा कार्यकाल में पायलट खेमे के बगावत के बाद भी सरकार बचाई तो राज्यसभा चुनाव में तमाम घेराबंदी के बावजूद कांग्रेस को जिताने में सफल रहे। इसके अलावा मौजूदा समय में कांग्रेस सिर्फ 2 ही राज्यों में सत्ता पर काबिज है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। माना जाता है कि सीएम गहलोत कांग्रेस के लिए जिस तरह से फंड की व्यवस्था करा देते हैं, उस तरह पायलट नहीं करा सकते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को सत्ता की बागडोर सौंप सकती है? राजस्थान में सचिन पायलट का गुर्जर समुदाय और युवाओं के बीच काफी क्रेज है, लेकिन इन दोनों ही समीकरण के बाद भी उनकी राह में कई सियासी कांटे हैं। सचिन पायलट को गहलोत का विश्वास जीतने के साथ साथ उनके समर्थकों को भी अपने साथ मिलाना होगा। इसके अलावा गुर्जर बनाम मीणा के बीच सियासी ढांचे में खुद को फिट करने और कांग्रेस नेतृत्व को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहते हैं कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कैसे करा पाएंगे। इसके बाद ही उनकी राह आसान बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद टू यू नेटवर्क।